अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ। आपका इस नए चैनल में खुश आमदीद है। तो आज का हमारा मौजू है कि ईमान क्या है या ईमान का मकसद क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ईमान का मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ईमान का कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान का मकसद ये है कि किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की है। इसका यकीन हमारे अंदर आ जाए, गैरुल्लाह का यकीन हमारे अंदर से निकल जाए। एक अकेले अल्लाह सारी मखलूक के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। सारी मखलूक एक अकेले अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर 100% कामयाबी है और गैरों के तरीक़ों पर 100% नाकामयाबी है। इस पर यकीन करना, इसी को ईमान कहते हैं। ईमान के इकरार की जगह इंसान का दिल और इजहार की जगह ज़ुबान है। ईमान पर मेहनत होगी तो ईमान बढ़ेगा और हम अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले बनेंगे। ईमान पर मेहनत ना होगी तो ईमान घटेगा और हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले बनेंगे। ये ईमान इतना कीमती है कि मौत के वक्त साथ देगा, खबर में साथ देगा, मैदान हश्र में साथ देगा, यहाँ तक कि जन्नत में ले जाएगा और जहन्नुम से बचाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नुम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है और नेक अमाल की कबूलियत के लिए ईमान का होना शर्त है। इस कलमे का तकाजा ये है कि हम मनचाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी को इख्तियार कर ले। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमको अच्छे अमल से खुशी और बुरे अमल पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। इनमें अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ों का हटाना है। और हया ईमान की एक अहम शाख है। ये ईमान वाली सिफत हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, ईमान की लोगों में खूब दावत है। दूसरा, ईमान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर गौर फिक्र करे कि कैसे अल्लाह आसमान को बनाया, कैसे ज़मीन को बनाया और कैसे चरिंद परिंद को बनाया। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर ईमान की हकीकत को मांगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे बोलने के अंदाज़ में जो भी गलती हो चुकी है उसे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।